ये लो। बहू राजमा बना दिए। परसों ही तो बनाए थे तूने, आज फिर बना दिए। परसों की ही है, आज की सब्जी सारी खत्म हो गई थी तो मैंने यही गर्म करके दे दी। पर बहू इतनी बासी सब्जी। खानी है तो खा लो, नखरे तो दिखाओ मत। ये मिल रही है ना बहुत है। और घर में जाके पूछो सास ससुर को ना ये भी नहीं नसीब हो रही। अरे वो तो तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं जो मुझ जैसी अच्छी बहू मिली है, औरों को तो ये नसीब भी नहीं हो रही। कम से कम तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो दे रही हूँ। देखो दादी, जेलीफिश है, ये समुद्र में रहती है। अच्छा। हाँ। गुड़िया ले खा। बहू मुझे भी काट के दे दे एक सेब। आप कहाँ जाओगी सेब खाकर? रोटी तो ढंग से चबाई नहीं जाती। सेब खिला दो इन्हें, फिर कह दो मेरे दांत में दर्द है, डॉक्टर के दिखा दो। और डॉक्टर कौन सा मेरा ताऊ बैठा है जो फ्री में इलाज कर देगा तुम्हारा? पता भी है क्या फीस हो रही है डॉक्टरों की। सेब खिला दो इन्हें। दादी आप इसमें से खा लो। नहीं गुड़िया तू खा ले। दादी थोड़ा सा खा लो, मम्मी तो नहीं बताऊंगी। नहीं गुड़िया तू खा ले। दादी मम्मी बहुत गंदी है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, तेरी मम्मी बहुत अच्छी है। नहीं दादी, आप झूठ बोल रहे हो। मम्मी आपको ढंग से खाना भी नहीं देती और बहुत डांटती है। नहीं बेटा, पता है तेरी मम्मी मुझे सेब खाने क्यों नहीं देती? क्यों नहीं देती मम्मी आपको सेब खाने के लिए? वो है ना, सेब खाने से मेरे दांत में दर्द हो जाता है हैं, और फिर डॉक्टर भी तो बड़ी बड़ी सुई लगाता है ना, इसलिए। अच्छा। बहू एक कप चाय बना दे, सिर बहुत भारी हो रहा है। अदरक डाल देना, शायद सिर का दर्द ठीक हो जाए। अभी घंटा पर पहले ही तो पी थी, अब फिर बना दो। तुम्हें और कोई काम धाम नहीं है? सारे दिन पड़े पड़े बिस्तर में ये कर दो वो कर दो, बस शक्ल देखी नहीं काम बताना शुरू कर दोगी। मम्मी का फोन। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, कैसी है? बहुत बढ़िया हूँ मम्मी, आपके आशीर्वाद से। मेरा आशीर्वाद तो बेटा हमेशा तेरे साथ है, तू खुश रहे। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती रहती हूँ। अरे आप मेरी छोड़ो, आप सुनाओ आप कैसे हो? बस बेटा, अपनी रसोई लगा के ही निपटी हूँ अब। अपनी रसोई? क्या मतलब? बेटा मैंने अपनी रसोई अलग कर ली। लेकिन क्यों मम्मी, भाभी से कुछ कहा सुनी हो गई क्या? क्या बताऊं बेटा, तेरी भाभी को मेरी 2 वक्त की रोटी बनाने में आफत आ रही थी। उससे 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं दी जा रही थी मुझको। कभी बासी रोटी पकड़ा दी, कभी 2-2 दिन की बासी सब्जी पकड़ा दी, कभी मिर्च मसाले इतने तेज डाल देती कि मुझसे खाई ही नहीं जाती। संग बराबर तो काम करवाती उसके साथ, फिर भी 2 वक्त की रोटी देने में आफत लग रही थी। बेटा मैंने तो दुखी होकर अपना चूल्हा ही अलग कर लिया। बताओ कैसी बहू है? अरे माँ समान सास को 2 वक्त की रोटी नहीं खिलाई जा रही। मम्मी मैं घर आकर बात करती हूँ। ना बेटा, तू इस झगड़े में मत पड़। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना बिटिया, जो तेरी भाभी मेरे साथ कर रही है ना, तू कभी अपनी सास के साथ मत करना। अरे जो अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं ना, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करता। वो लोग कभी सुखी नहीं रह पाते, कभी सुखी नहीं रह पाते। आप कहाँ जाओगी सेब खाकर? रोटी तो ढंग से चबाई नहीं जाती। सेब खिला दो इन्हें, खानी है तो खा लो, नखरे तो दिखाओ मत। ये मिल रही है ना बहुत है। और घर में जाके पूछो सास ससुर को ना ये भी नहीं नसीब हो रही। तुम्हें और कोई काम धाम नहीं है? सारे दिन पड़े पड़े बिस्तर में ये कर दो वो कर दो, बस शक्ल देखी नहीं काम बताना शुरू कर दोगी। हे भगवान, ये मैं क्या कर रही थी? अरे हर बहू भगवान से यह प्रार्थना करती है कि उसकी सास उसको माँ समान प्यार करने वाली हो, और मेरी सास ने तो कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात तक नहीं की। लेकिन मैंने उनको बात बात पर झिड़का, उनका अपमान किया, लेकिन उन्होंने कभी मुंह से अपने आवाज तक नहीं निकाली। नहीं रेनू, ये तूने अच्छा नहीं किया। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे अपनी मम्मी से माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए।
मम्मी जी, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर मुझे चाहिए मम्मी जी। क्या? मम्मी जी, मुझे आपसे माफ़ी चाहिए। माफी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। हो सके तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना। बेटा मैं तो तुझसे कभी नाराज थी ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि एक माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं हो सकती। हाय फ्रेंड्स, कहते हैं माँ बाप भगवान का ही रूप होते हैं। शादी के बाद लड़की का अपने माँ बाप को छोड़कर जाना उस लड़की के दिल को ही पता होता है। मेरी उन सभी बहन बेटियों से विनती है, शादी के बाद ससुराल में सास ससुर माँ बाप का ही रूप होते हैं। जैसे आप चाहते हो आपकी होने वाली भाभी आपके माँ बाप की खूब सेवा करे, खूब देखभाल करे, वैसे ही आपको भी अपने सास ससुर की देखभाल करनी पड़ेगी। क्योंकि माँ बाप के सबसे ज्यादा करीब बेटों से भी ज्यादा बेटियां होती हैं, चाहे वो बहू के रूप में हो या बेटी के रूप में। हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में पहली बार डांस कर रही हूँ। आप जरूर बताएं मेरा रूल कैसा रहा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस रूल को। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारी गुड़िया को लाइक दीजिएगा और प्यार दीजिएगा। थैंक यू। वेलकम।